Hello everyone, I am Dr. Udar. So last time we had discussed about the linear cipher. So in this class we will discuss the Vigenère cipher. So Vigenère cipher जो है उसमें जो अभी तक हमने पढ़ा वो थे मोनो अल्फाबेटिक मोनो और अल्फाबेटिक, वो थे मोनो अल्फाबेटिक। मोनो अल्फाबेटिक का मतलब क्या है कि जो भी डिजिट, जो भी हमारा जो सिंबल जो है, कैरेक्टर जो है वो आ रहा है, अगर हम उसको एनकोड कर देते हैं, एनसाइफर कर देते हैं, तो जैसे टी है तो टी हमेशा सेम ही लेटर को जाएगा बार बार। जैसे मान लो अगर हम ये देखिए जी, यहाँ पे लीनियर वाले में देख रहे हैं हम, ई जो है वो कहाँ पे जा रहा है, एफ पे जा रहा है। यहाँ पे भी ई देखिए कहाँ पे जा रहा है, एफ पे जा रहा है। यहाँ पे ई देखिए कहाँ पे जा रहा है, एफ पे जा रहा है। सब जो है बिल्कुल सेम उसी लेटर पे ही, ई जो है उसी पे ही आएगा। सीजर साइफर देख लेते हैं एक बार हम। सीजर साइफर में भी हमने क्वेश्चन किया था ना पहले, सीजर वाज ग्रेट, मान लो इसको हमने ये किया है। तो देखिए अब जैसे ए है, ए जो है वो डी पे जा रहा है, यहाँ पे ए जो है डी पे जा रहा है, ए जो है वो डी पे जा रहा है। तो ये मोनो अल्फ़ाबेटिक है, तो मतलब सेम ही लेटर पे वो वैल्यू एज्यूम करेगा। तो इस टाइप के जो साइफर्स होते हैं वो बहुत ही वीक साइफर होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो करेंगे कि ई जो है, आमतौर पे जब हम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो ई कितने बार आता है, ए कितने बार आता है, हर एक की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा भी जो हमने एनकोड कर दिया तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है, क्योंकि ए हमेशा सेम ही लेटर पे जा रहा है, ई हमेशा सेम पे जा रहा है। तो बाय फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वो बहुत इजीली क्रैक हो जाते हैं। तो ये जो विजनेयर साइफर है ये जो है पोली अल्फाबेटिक है। पोली अल्फाबेटिक मतलब कि पहले ए हमें किसी और पे ले जा रहा है, थोड़ी देर बाद ए आया वो किसी और पे ले जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा उससे जो है ये मुश्किल हो जाता है क्रैक करना। तो इसको बोलते हैं पोली अल्फाबेटिक, मतलब सेम अल्फाबेट अलग अलग जगह पे जाके मैच हो रहा है। तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, कीवर्ड ले लेते हैं और उस कीवर्ड की मदद से हम जो है वो उसको एनकोड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, उसकी मदद से जरा इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, और एक ऊपर से उसको भी कॉपी कर लेता हूँ बार बार, फिर मुझे जो है वो ये जो चीज़ थी ना इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, एक बार नीचे ले आता हूँ ताकि हमारे लिए इजी रहेगा, बार बार हमें ऊपर नीचे नहीं जाना, ठीक है। ये 1 क्या है, 2 क्या है, उसके लिए ये नीचे तो सिर्फ हमारा उस काम के लिए है, नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो ये अटैक एट वंस, ये मुझे जो है इसको एनसाइफर करना है बाय विजनेयर साइफर से। तो इसमें मैं कीवर्ड मान लो जैसे ले लेता हूं, व्हाट इज माय कीवर्ड हियर, कीवर्ड हियर इज, सपोज आई एम टेकिंग इट एज रेडी। रेडी ऐसे लिख देता हूं सीधी लाइन में, ताकि उसके नीचे रेडी जो है ये हमने 5 लेटर्स का ले लिया। आर की वैल्यू क्या है, एक बार नीचे से ले लेता हूं मैं, इसलिए जो है ये आ गया 17, ई जो है 04, ए जो है 00, डी जो है 03 और वाई जो है 24। ये नीचे इसलिए मैंने उसको पेस्ट कर लिया था। तो अब देखिए इसमें करते क्या है, अब मुझे किसको
एनसाइफर करना है, इसको अटैक एट वंस को मुझे एनसाइफर करना है, एनकोड करना है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने एक कीवर्ड ले लिया रेडी, अब इसके नीचे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो अटैक एट वंस है इसको भी मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखो जैसे ए क्या है, 0 है, और टी क्या है, टी देखे जी नीचे से, ये टी जो है 19 है, तो ये 19 हो गया। फिर अगेन ये 0 है, फिर सी कितना है, 2 है, फिर के कितना है, 10 है, फिर ये 8 है, ये ओ एन सी ई वंस हो गया। तो ये इसको मैंने क्या किया, नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब 5-5 के हिसाब से, तो जैसे पहले ये हमारा, इसकी लेंथ कितनी थी, रेडी जो कीवर्ड है इसकी लेंथ है 5, तो मैं पहले 5 जो ये आ रहे हैं 5, इनके नीचे मैंने इसी सीक्वेंस से ये रेडी वर्ड लिख दिया। ये क्या है, रेडी वर्ड। तो रेडी की नंबरिंग मैंने लिख दी 17, 4, 0, 3, 24, 17, 9, 24 तक। तो अब जब इसके बाद अगले 5 पे जाएंगे, फिर यहां से ये 5 तक, फिर वापस वही जो है वो रिपीट हो जाएगा 17, 0, 4 लाइक दैट। अब बाद में जितने बच गए हैं, तो रेडी में जितने भी बचे हुए हैं, 2 जो हैं वो पहले 2 उसके नीचे हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब जो है हम इसको ऐड कर देंगे, मॉडुलो 26। तो देखिए 17 में 17 ऐड होगा, 17, नेक्स्ट इज 23, नेक्स्ट इज 19, फिर 3, फिर ये 26 आ रहा है, देखो जी इसका 26 मॉडुलो लेंगे तो 0 बन जाएगा। इसी तरीके से एंड तक हम क्या करेंगे, ये मॉडुलो 26 में एडिशन परफॉर्म कर देंगे। एडिशन परफॉर्म कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर्स में हमारे पास एनसाइफरिंग हो जाएगी। अब इन नंबर्स को हम जो है वापस, जो नीचे मैंने टेबल लिखी हुई है उस टेबल की मदद से, जैसे 17 हमारा कहाँ है जी, देखिए ये आर, तो देखिए पहला वर्ड क्या आ गया, आर। तो उस तरीके से हम इसको वापस लेटर्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में इसको वापस लिख देंगे। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, ये पॉली अल्फाबेटिक कैसे है। अब देखिए जो ए, पहले वाला ए देखिए कहाँ पे मैच हो रहा है, आर पे मैच हो रहा है जी। ए कहाँ पे, अब बाद में ये ए है, तो ये कितने पे है, चौथे नंबर पे, 1, 2, 3 चौथे। ये देखो जी डी पे मैच हो रहा है। फिर एट वंस का पहले ए, ये ई पे मैच हो रहा है। तो ए कहाँ कहाँ पे मैच हो गया जी, आर पे मैच हो गया, डी पे मैच हो गया, ई पे मैच हो गया, 3 जगह पे। तो ऐसा नहीं कि ए हमेशा सेम ही लेटर पे मैच हो रहा है, वो अलग अलग जगह पे जाके मैच हो रहा है। सिमिलरली देखिए, अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। देखिए टी जो है, 2 टी एक साथ आ रहे हैं अटैक के अंदर, तो ये हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, देखिए एक एक्स पे जा रहा है और एक टी पे जा रहा है। तो टी जो है एक्स पे भी जा रहा है और टी पे भी जा रहा है, तो अलग अलग लेटर्स पे वो जाके बन रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पॉली अल्फाबेटिक। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है उसको थोड़ा सा मात देने की कोशिश की है। इससे कोशिश क्यों कह रहा हूं मैं, अभी थोड़ा सा बाद में ड्रॉबैक इसका बताऊंगा। तो अदरवाइज तो इस, ताकि जो है सीधा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से हम ये नहीं पता लगा पा रहे, क्योंकि यहाँ देखिए हर लेटर बार बार जाके जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए वहाँ से ये दोनों जो पहले हमने पढ़े हैं उन दोनों से ये बेटर है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये विदाउट मैथमेटिकल वे में मैंने इसको आपको बता दिया कि ये। अब इसको जरा मैथमेटिकल वे में कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो एडिशन करना है उसमें, तो ये लेटर्स की बजाय हमें तो मैथमेटिक्स ऑपरेट करना है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे हम लिखेंगे इस विजनर साइफर को। सो लेट कीवर्ड बी ऑफ n लेटर्स, ठीक है, और उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मान लिए हैं B1, कॉमा लगा के लिख रहा हूँ मैं, मतलब B1, B2, Bn सो ऑन, कंजिक्यूटिव में मिलेगा वो।
जैसे हमारा रेडी था तो रेडी में जो है ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, सो ऑन, ऐसे B5 तक हो गया। तो इस टाइप से ये B1 B2। अब जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट है, P हमारा क्या है, वो P1 P2, ये भी कॉमा लगा के लिख रहा हूँ मैं। ये हो सकता है n से ज़्यादा हो, लेकिन मैं प्लेन टेक्स्ट को अगेन बंचिंग के हिसाब से करूँगा कि पहले n को मैं एक साथ लूँगा। जैसे अभी ऊपर हमने देखा, मैंने क्या किया, पहले 5 को एक साथ लिया, फिर अगले 5 को एक साथ लिया, और फिर जो बचे हुए हैं उस हिसाब से हमने ले लिया। तो इसलिए मैं n तक कंसिडर कर रहा हूँ। प्लेन टेक्स्ट कैन बी मोर देन दैट एज वेल। तो वो जो n के बाद होगा n+1, उसको फिर वापस मैं P1, मतलब P1 क्यों लूँगा वो अभी एक बार नीचे देखते हैं। तो मैं इसलिए n ले रहा हूँ अभी फॉर द टाइम। तो जो C है दैट इज साइफर टेक्स्ट, वो कैसे मिलेगा मुझे, तो CI इज कॉन्ग्रुएंट टू PI प्लस BI मॉडुलो 26। तो देखिए जो पहले वाला लेटर है P1, उसमें B1 ऐड कर देंगे मॉडुलो 26। ऊपर देखिए एग्जाम्पल में एक बार मैं जाता हूँ, ये जो रेडी वाला था, ये आपका P1 था, ये आपका B1 था, और ये आपका P2, ये B2, P3 B3, P4 B4, P5 B5, ठीक है। अब ये अगेन फिर वापस B1 से हो जाएगा, इसलिए इसने जो है ये C1 CI अब आप करोगे तो कोई I जो है वो 1 से लेके n पे खत्म हो गया। अब दोबारा जो है ये घूमेगा 5, मान लो हमारी लेंथ थी 5 की, जो कीवर्ड है वो हमने 5 लेंथ का लिया है, तो ये C5 तक तो हमें ऑब्टेन हो गया। C5 मीन्स P5 प्लस B5। अब इसके बाद B6 तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो वापस B5 कहाँ घूम जाएगा, B1 में। तो अब ये भी मैंने I लिखा हुआ नीचे सबस्क्रिप्ट में, तो आप कहोगे कि P1 तो वापस वहाँ P1 आएगा, P1 वहाँ नहीं आएगा। P1 मॉडुलस की तरह के से ही ये एक ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। ब्लॉक के बाद अगले वाले को फिर मैं P1 लूँगा, इसको P2 लूँगा, इसको P3 लूँगा, तो एक ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारा जो है वो चलता जाएगा। तो इसलिए C5 के बाद दूसरे ब्लॉक में फिर वो C1 आएगा, इस टाइप से ये चलेगा। अब आप कहोगे कि जी लास्ट वाला तो ब्लॉक बना नहीं, तो मान लो ये तो हमारा हो गया ये 5 यहाँ तक, तो 5 हो गया, तो अगले ब्लॉक में ये P1 बनेगा, ये P2 बनेगा। जरूरी नहीं उस ब्लॉक में 5 तक जाए, हमारा मेन मकसद है वहाँ पे ऐड करना, तो B1 उसमें ऐड होगा, इसमें B2 होगा, बस B2 तक ही रह जाएगा। तो इस टाइप से, तो इसलिए मैंने कहा कि n हो सकता है उससे छोटा हो, जो है हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उससे, लेकिन हम उसको ब्लॉक्स के हिसाब से कर लेंगे। जैसे हम यहाँ 5-5 का ब्लॉक बना रहे हैं, तो उस 5 में P1 से लेके P5 चलेगा, अगले ब्लॉक में फिर P1 से लेके P5 चलेगा, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग हमारा साइफर टेक्स्ट C1 से लेके C5 एक ब्लॉक, C1 से लेके C5 दूसरा ब्लॉक, एंड लाइक दैट। तो ये आपने समझ लेना है ऐसे। तो मेथड क्या हुआ, तो मेथड हो गया ये, दिस इज एनसाइफरिंग। इसको जरा सा मैं लिख लेता हूं, ये क्या होगा, ये एनसाइफरिंग, ठीक है। अब डिसाइफरिंग कैसे होगा, डिसाइफरिंग मीन्स कमिंग बैक। कमिंग बैक कैसे आएंगे, इसी को रिवर्स कर देंगे, तो PI is congruent to CI minus BI मॉडुलो 26। तो हमारे पास अगर CI अवेलेबल है, उसी हिसाब से ये n जो है, जितने ब्लॉक का n है उसी हिसाब से वो ब्लॉक में हमें P1 P2 P5 तक हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अगला ब्लॉक लेंगे तो फिर वो अगेन P1 मिलेगा मुझे, P1 P2 P3 सो ऑन, और वापस हम जो है उसको वापस अवेलेबल कर सकते हैं जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट हमारा आ गया। तो ये टोटल साइफर हमारा हो गया। टोटल साइफर मीन्स एनसाइफरिंग एंड डिसाइफरिंग बैक। तो ये हमारा कहलाता है विजनेयर साइफर। इसकी ड्रॉबैक और एक बार बस बता देता हूँ 1 मिनट में। ड्रॉबैक क्या थी, जैसे मैंने कहा ना, कोशिश करेंगे अगर हमें
किसी अटैकर को ये पता लग जाए कि जी कीवर्ड कितनी लेंथ का है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो अगर वो उसको लेंथ पता लग गई तो इसको ये कन्वर्ट कर सकता है, इस पॉली अल्फाबेटिक को मोनो अल्फाबेटिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो उसी तरीके से वो वल्नरेबल हो जाएगा अटैक के लिए। तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है, इसलिए मैंने कहा था कोशिश वर्ड इस्तेमाल किया था। अदरवाइज जो है ये उससे स्ट्रॉन्ग है पहले वाले से। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, एनसाइफरिंग डिसाइफरिंग वाला पार्ट हमारा यहाँ हो गया है। नेक्स्ट टाइम विल टेक क्वेश्चन ऑन इट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।